औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। मेरे मोहतरम मुख़ातबीन, नाज़रीन, साथियों, मोमिनीन, शब क़द्र के अमाल के सिलसिले में गुफ्तगू हो रही है। मैंने इसके पहले एक गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश की थी और उसमें सूरह क़द्र का तर्जुमा पेश किया और वज़ाहत और उसकी तफसीर और तशरीह पेश करने की गुंजाइश न थी, लिहाजा सिर्फ़ तर्जुमा करते हुए और बहुत मुख्तसर वज़ाहत करते हुए कुरान के सिलसिले में एक दो जुमले बयान करते हुए मैंने आपकी खिदमत में मासूमीन की दो रिवायतें बयान की कि शब क़द्र में से कौन सी रात वाकई शब क़द्र है, उसको मुअय्यन क्यों नहीं किया गया या किन रिवायात से एहतिमाल दिया जाता है इस बात की तरफ कि कौन सी शब क़द्र हो सकती है। मैं अर्ज़ करूं कि आज जो रात है, अगर इस रात के लिए कहा जाए कि 23वीं की शब जो है वो वाकई शब क़द्र है, तो ये कहना तो सही ना होगा मगर इसका एहतिमाल कवी होगा, क्योंकि मैंने इसके पहले की क्लिप में और दर्स में ये बयान किया था कि रसूल अकरम ने अपने एक अरब सहाबी से ये कहा था जो तीनों शब में अमाल नहीं कर सकता था, तो आपने फरमाया था अगर तीनों में से एक में करना सिर्फ तुम्हें पड़ जाए तो 23वीं रात में अमाल शब क़द्र अंजाम दो, ये ज़्यादा बेहतर है। अगरचे मुअय्यन नहीं किया, छठे इमाम ने भी मुअय्यन नहीं किया कि तीनों में से कौन सी रात शब क़द्र है, क्योंकि इनकी ख्वाहिश ये है कि हम तीनों रात में अमाल शब क़द्र अंजाम दें। लेकिन जिन रवायात से पता चलता है कि 23वीं की शब सबसे अहम है, वो रिवायतें शेख अब्बास कुम्मी वगैरह ने भी वफ़ातुल जनान में और दूसरी किताबों में बड़े उलमा ने तहरीर किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मासूमीन ने ताकीद की है कि 23वीं की रात में अमाल खैर अंजाम दिए जाएँ। ज़्यादा ताकीद 23वीं की शब में है। और हमारे उस्ताद मोहसिन कराती, मैं एक दर्स सुन रहा था, उनके एक दर्स में मैंने ये देखा कि वो फरमा रहे थे शब क़द्र के हवाले से गुफ्तगू करते हुए, वो कहते हैं कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो अपने बच्चों को शब क़द्र की अहमियत समझाती थीं, अलबत्ता मैं अर्ज़ करूँ मासूम को तालीम दे सकता है, मासूमा को या मासूम को समझा सकती है। उनके समझाने की शान ही कुछ और है, उनके बताने की बात उनके बताने का अंदाज़ ही कुछ और है। वो जब आपस में गुफ्तगू करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपसी गुफ्तगू से हम तक पैगाम मुंतकिल करना चाहते हैं। चुनांचे जनाब फ़ातिमा के लिए मिलता है कि छोटे बच्चे हैं जो ज़ाहरी एतबार से उम्र के उस मंजिल पे नहीं होते हैं कि जिनके लिए नमाज, रोज़ा, इबादतें ज़रूरी हों, मगर चूँकि खानवादा इस्मत के बच्चे थे, लिहाजा अपने उन बच्चों को जनाब फ़ातिमा हमेशा, चाहे वो बच्चे हों जो बाद में जो बच्चे बाद में इमामत के ओहदे पर नज़र आते हैं, दुनिया इंसानियत की इमामत करते हैं, मासूम हैं, मासूम मनसूस मिन अल्लाह हैं, या वो बेटियां कि जो मनसूस मिन अल्लाह मासूम नहीं सही लेकिन बहरहाल इस्मत माब हैं, वो बेटियां तो गोया इनके घर के बच्चे बचपने से ही इस्मत माब नज़र आते हैं और ऐसी तरबियत होती है। बहरहाल फ़ातिमा ज़हरा चाहे मासूम बच्चे हों या गैर मासूम मनसूस मिन अल्लाह, इन तमाम बच्चों को रिवायत में यह है कि शब क़द्र के अमाल की ताकीद किया करती थी और ख़ास करके शब क़द्र में अपने बच्चे, बहरहाल बच्चे हैं, बशरी जिस्मानी जिस्म का तो कुछ तकाज़ा होता है, अगर बच्चों की आँखों पे नींद का गलबा होता था तो मासूम बच्चों की आँखों पे जनाब फ़ातिमा ज़हरा उनके चेहरे पे पानी डालती थी और ये कहती थी 23वीं शब की रात के लिए कि कम से कम आज की रात में तुमको नहीं सोना है। यहाँ से हमें एक पैगाम मिलता है ये भी कि अगर हो सके तो 23वीं शब की रात में, आज की रात में आप अपने बच्चों को भी सोने से बचाएं, सोने से मना करें और उनको इबादतों में मसरूफ़ रखें ताकि उनकी इबादत करने की एक आदत हो जाए और क्या पता उन मासूम बच्चों के बहाने रहमत खुदा हमारे और आपके भी शामिल हाल हो जाए। अल्लाह अकबर। जनाब मूसा शब
قدر جو ہے نا بڑی عظیم رات ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ شب قدر صرف مسلمانوں کے درمیان ہمارے نبی کے زمانے میں شب قدر محترم شب نہیں بنی ہے، بلکہ جیسے قرآن نے یہ کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے مومنو تم پر روزہ ویسے ہی واجب ہے جیسے تم سے پہلے والوں پر واجب تھا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شب کو شب قدر بتایا ہے، وہ شب قدر اگر قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے ہمارے زمانے میں بہت اہم ہے، تو گزشتہ دور میں بھی وہ رات ان کے اپنے کیلکولیشن، اپنے محاسبے اور اپنی تاریخ کے لحاظ سے جو تاریخیں چل رہی تھیں بہت معتبر اور محترم رات تھی۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف قرآن نہیں نازل ہوا ہے، بلکہ جناب موسیٰ کی جو کتاب توریت ہے وہ بھی اسی زمانے میں نازل ہوئی ہے، اسی رات میں نازل ہوئی ہے جسے ہم شب قدر کہتے ہیں۔ اسی رات میں نازل ہوئی ہے توریت بھی، انجیل جناب عیسیٰ کی اسی رات میں نازل ہوئی ہے، زبور جناب داؤد کی اسی رات میں نازل ہوئی ہے۔ گویا چاروں کتابیں جس رات میں نازل ہوئی ہیں اسے شب قدر کہتے ہیں، ایک ہی رات میں۔ تو اب یہ رات تو ہر زمانے میں محترم رہی ہے، چنانچہ اب ایک مرتبہ کلیم اللہ کے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اپنے رب سے گفتگو کرنے کے لیے، اور اس محراب میں، اس مقام عبادت پہ، اس مقام عرفان پہ کہ جہاں سے اللہ کی معرفت میں ڈوب کر کے اللہ سے گفتگو کرتے تھے، وہاں پہنچنے کے بعد جناب موسیٰ بڑی عاجزی اور بڑی محبت سے اپنے رب سے عرض کرتے ہیں، پروردگار عالم میں تیرا قرب چاہتا ہوں، میں تیری نزدیکی چاہتا ہوں، میں تجھ سے قرب معنوی کا حصول چاہتا ہوں، مجھے اپنے سے نزدیک کر دے۔ البتہ یہ قرب مکانی اور قرب جسمانی کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ قرب معنوی ہے، میں تیرے نزدیک آنا چاہتا ہوں۔ قربتاً الی اللہ جو ہم نیتوں میں پڑھتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، وہ قربت کا میں تجھ سے قربت زیادہ سے زیادہ قریب ہونا چاہتا ہوں، قربت میں اضافہ چاہتا ہوں۔ تو خالق کائنات فرماتا ہے کہ قربی لمن استيقظ لیلۃ القدر، اے موسیٰ میری قربت اس کو نصیب ہوگی کہ جو شب قدر میں جاگ کے گزارے۔ گویا شب قدر کا احیاء جو ہے وہ قربت الہی کے حصول کا سبب بن جاتا ہے۔ موسیٰ نے کہا پروردگار میں تیری رحمت چاہتا ہوں، تیرے رحمت سے مالا مال ہونا چاہتا ہوں۔ آواز قدرت آئی، رحمتی لمن رحم المساکین لیلۃ القدر، موسیٰ میری رحمت اس کے شامل حال ہوگی جو شب قدر میں مسکینوں پر رحمت کرے، محبت سے پیش آئے، اس کے ساتھ میری رحمت شامل حال ہوگی۔ یعنی شب قدر میں صدقہ دینا، خیرات دینا بہت اہم امر ہے۔ اسی لیے ہمارے استاد محسن قراتی فرماتے ہیں کہ بہت سے نیک لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اور بہتر ہے کہ ایسا کیا جائے کہ اپنے خمس اور زکوٰۃ کی تاریخ، خمس کی تاریخ جو رکھیں، رقم شریعہ ادا کرنے کی جو تاریخ رکھیں، تو اگر شب قدر رکھ دیتے ہیں تو یہ بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ اس رات میں ہر عمل جو کار خیر میں شمار ہوتا ہے، ہر عمل کا ثواب 1000 گنا بہتر ہوتا ہے، چونکہ آج کی رات 1000 گنا بہتر ہے۔ تو اگر غریبوں تک، مستحقین تک اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے خمس کی رقم آج کی رات میں نکالے گا تو 1 روپے کے بدلے میں 1000 روپے کے برابر اس کو اجر ملے گا۔ اور اس کے علاوہ مستحب خود صدقات وغیرہ کے بھی بڑی تاکید ہے آج کی رات کے لیے۔ جناب موسیٰ کہتے ہیں پروردگار میں چاہتا ہوں پل صراط سے آسانی سے گزر جاؤں، عبور چاہتا ہوں پل صراط سے۔ تو آواز قدرت آتی ہے، ذالک لمن تصدق صدقۃ لیلۃ القدر، تو پل صراط سے وہ گزر سکتا ہے آسانی سے جو آج کی رات میں صدقہ دے، جو آج کی رات میں صدقہ دے۔ مساکین کے ساتھ تراحم سے پیش آنے کا حکم الگ ہے، وہ رحمت خدا کے حصول کا سبب ہے۔ صدقہ دینے کا حکم ایک بار اور تاکید سے کیا گیا تاکہ پل صراط سے گزرنے میں آسانی ہو جائے۔ جناب موسیٰ کہتے ہیں خدایا میں تیری بہشت چاہتا ہوں، جنت اور جنت کی نعمتوں سے میں مالا مال ہونا چاہتا ہوں، اس تک دسترسی چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں بہشت اور بہشت کی نعمتیں میرے شامل حال ہو جائیں، میں ان کو حاصل کر لوں۔ تو آواز آتی ہے ذالک لمن سبح تسبیحۃ فی لیلۃ القدر، جنت کی نعمتیں اس کو ملیں گی جو شب قدر میں تسبیح کرے گا، زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح پڑھتے رہیں، سبحان اللہ کہتے رہیں، دوسرے اذکار اس طریقے کے انجام دیتے رہیں۔ جو اپنے رب کی تسبیح پڑھے گا اس کے لیے جنت کی نعمتیں انتظار کریں گی، جنت کی نعمتیں اس کے شامل حال ہیں۔
जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने एक और ख्वाहिश की कि परवरदिगार आलम, मैं नार जहन्नम से नजात चाहता हूँ, रिहाई चाहता हूँ, आतश जहन्नम से बचना चाहता हूँ। तो आवाज़ आई, ज़ालिका लिमन यस्तग़फिरु लैलतल क़द्र, जहन्नम से रिहाई उसके हिस्से में है कि जो शब कद्र में इस्तिग़फ़ार करे। गोया अगर जहन्नम से बचना है तो आज की रात में ज़्यादा सदा इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत है। मूसा ने अर्ज़ किया, परवरदिगार तेरी रज़ा चाहता हूँ, रज़ा इलाही अगर चाहिए तो आवाज़ आई, लिमन युसल्ली लैलतल क़द्र रकातैन, जो 2 रकात आज की रात में नमाज़ पढ़ेगा उसको रज़ाए माबूद हासिल हो जाएगी। अब कोई हो सकता है कि सोचे कि ये कैसे एक ही चीज़ में सारी चीज़ें कैसे मिल सकती हैं। एक ही रात में क़ुर्बत इलाही भी है, रहमत इलाही भी है, और पुल सिरात से अबूर का सबब और ज़रिया भी फ़राहम हो रहा है, बहिश्त भी मिल रही है, और नारे जहन्नम से नजात भी मिल रही है। ये सब कैसे हो सकता है? एक चीज़ में सब कुछ पाया जाता है, बड़ी अजीब बात है। तो मैं इसके लिए अपने छोटे भाइयों के लिए एक मानूस और महसूस सी मिसाल देना चाहता हूँ। मिसाल मादी है मगर मानवी चीज़ को उस मिसाल मादी से जहन से करीब करना चाहता हूँ। आप देख लीजिए, एक इंसान कहता है मुझे पनीर चाहिए तो कहा जाता है दूध लेके आओ, कहा जाता है घी चाहिए तो कहा जाता है दूध लेकर के आओ। वो कहता है कि मुझे मक्खन चाहिए तो कहा जाता है दूध लेकर के आओ। वो कहता है कि मुझे बालाई चाहिए तो कहा जाता है दूध लेकर के आओ। वो कहता है मुझे क्रीम चाहिए तो कहा जाता है दूध लेकर के आओ। इस तरीके से 10-12 चीज़ें बोलता चला जाता है। सामने वाला कहता है दूध ले आओ, क्रीम दे देंगे उससे बना करके, दूध ले आओ, मक्खन दे देंगे, दूध ले आओ तो हम पनीर दे, यानी एक ही चीज़ है, दूध है, असल दूध है, दूध से ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो एक दूध के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है। तो अगर मादियात में ऐसा हो सकता है कि एक शय में बहुत सी चीज़ें छुपी रह सकती हैं, तो मानवियात में क्यों नहीं ऐसा हो सकता है कि एक शब कद्र में सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। रज़ाए माबूद का राज भी यही है, रहमत का राज भी यही है, और कामयाबी का राज भी यही है, जन्नत हुसूल का ज़रिया भी यही है, नारे जहन्नम से बचने का ज़रिया भी यही है, सारी चीज़ें। और ख़ास करके मैं आखिर में अर्ज़ कर दूँ, रात बड़ी अहम चीज़ होती है। रात को इबादतों में गुजारिए, रात को जागते गुजारिए, और अल्लाह के बहुत से बंदों को जो क़ुर्ब इलाही हासिल हुआ है वो रात में हासिल हुआ है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के लिए यह है कि ववाअदना मूसा सलासीना लैलन, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जब क़ुर्ब इलाही चाहते थे, मूसा को तौरात मिलने वाली थी, तो उस वक्त कुरान कहता है कि हमने मूसा को वादा किया था 7 रात का, लैलन का लफ्ज़ आया है। नबी को जब मेराज हासिल हुई, वो जो इसका वजूद एक एक लम्हा मेराजी है, वो अगर उरूज तक पहुंचना चाहता है, मेराज हासिल करना चाहता है, क़ुर्ब इलाही हासिल और इंतहा तक हासिल करना चाहता है, तो उसके लिए आवाज़ आती है सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा लज़ी बारकना हौलहू। हमने अपने बंदे मोहम्मद को रातों रात सैर कराई है। आप देखिए, रात का ज़िक्र है, और इरशाद औलिया है कि मन तलबल उला सहर लयाली। ये बुज़ुर्गों के अक़वाल हैं कि जो बुलंदी चाहता है उसको रात में जागना पड़ता है। लिहाजा अगर बुलंदी का हुसूल आपको मद्देनज़र हो तो रात को जाग करके इबादत में बसर कीजिए, और इसके लिए बेहतरीन रात शब कद्र है। आज की रात में मैं उम्मीद करता हूँ मैं भी परवरदिगार आलम की इबादत में वैसे गुजारूँगा जैसे वो चाहता है, और आपकी रात भी इंशाअल्लाह इबादतों में उसी तरीके से गुजरेगी। अब चलिए इंशाअल्लाह इस गुफ्तगू के बाद हम सब अमाल शब कद्र में मशगूल हो जाते हैं। वाख़िर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।